भारत म्यांमार बॉर्डर पर भारतीय सेना की पूर्वी कमान का बड़ा एक्शन। मणिपुर के चंदेल जिले में 10 उग्रवादी ढेर खुफिया इनपुट के आधार पर शुरू किया गया था ऑपरेशन। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सैनिकों पर हमले का वीडियो किया जारी। पंजगुर में सेना के काफिले पर किया घातक हमला। पाकिस्तान के 14 सैनिकों की मौत का दावा। पंजगुर के बोनिस्तान मजबूराबाद क्षेत्र का बताया जा रहा है वीडियो। बीएलए के लड़ाकों ने घात लगाकर किया हमला। पाक सैनिकों को नहीं मिला संभलने तक का मौका। बलूचिस्तान को आजाद देश के रूप में मान्यता देने की अपील। बलोच समुदाय की सामाजिक संस्थाओं ने पीएम मोदी और यूएन से लगाई गुहार। पाकिस्तान करता है अनदेखी और अत्याचार। सिर्फ 23 मिनट में सेना ने उड़ा दिए थे पाकिस्तान के 11 एयरबेस। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जाम कर दिया था पाकिस्तान का चीनी डिफेंस सिस्टम। वायुसेना को नहीं हुआ कोई नुकसान। लश्कर तैयबा के मुखौटा संगठन टीआरएफ को आतंकी संगठन की लिस्ट में शामिल कराने की तैयारी। यूएनएससी समिति को जानकारी देगा भारत। सूत्रों के मुताबिक न्यूयॉर्क में मौजूद है भारत की टीम। कर्नल सोफिया कुरैशी पर एमपी के मंत्री विजय शाह की विवादित टिप्पणी। आज एमपी हाईकोर्ट में सुबह 10:30 बजे सुनवाई। बुधवार को हाईकोर्ट के आदेश के बाद दर्ज हुई थी मंत्री पर एफआईआर। कर्नल सोफिया कुरैशी के अपमान करने वाले एमपी के मंत्री के खिलाफ एफआईआर। विजय शाह पर एमपी हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ केस। कोर्ट ने जिन धाराओं का किया जिक्र उन्हीं धाराओं पर हुई एफआईआर। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देकर फंसे एमपी के मंत्री विजय शाह। एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ सीएम मोहन यादव से की मुलाकात। पहले भी कई बार दे चुके हैं विवादित बयान। कर्नल सोफिया कुरैशी पर एमपी के कैबिनेट मंत्री विजय शाह का आपत्तिजनक बयान। जबलपुर हाईकोर्ट ने 4 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करने के दिए थे निर्देश। कोर्ट ने मामले का स्वतः लिया था संज्ञान। बढ़ी एमपी के कैबिनेट मंत्री विजय शाह की मुश्किलें। आज कांग्रेस मध्य प्रदेश के सभी थानों में दर्ज कराएगी अपनी शिकायत। बयान के विरोध में कई जगहों पर हुए प्रदर्शन। एमपी के मंत्री विजय शाह ने मांगी माफी। कहा सोफिया सगी बहन से भी ज्यादा सम्मानित। पूरे समाज और समुदाय से मांगता हूं माफी। एमपी के रतलाम में किया गया प्रदर्शन। कांग्रेसियों ने की मंत्री विजय शाह पर कड़ी कार्रवाई की मांग। कांग्रेस ने पीएम मोदी को भी घेरा। जयराम रमेश ने कहा मंत्री की टिप्पणी दिखाती है बीजेपी की बीमार मानसिकता। डैमेज कंट्रोल में लगी बीजेपी। छतरपुर में कर्नल कृष्णदार के घर पहुंचे बीजेपी नेता। एमपी के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री को घेरा। कहा हाईकोर्ट ने दिया एफआईआर का आदेश लेकिन मोहन यादव है मौत। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर हो रही बयानबाजी की खबरें भी अब आपको दिखाते हैं रफ्तार के साथ। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद रक्षा मंत्री का जम्मू कश्मीर दौरा। जम्मू और कश्मीर के कुछ इलाकों में जाएंगे राजनाथ सिंह। सैनिकों से करेंगे मुलाकात। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद पर भारत का कड़ा रुख बरकरार। पाकिस्तान की अपील के बीच बगलिहार बांध के सभी दरवाजे बंद किए गए। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया ऑपरेशन सिंदूर का सियासीकरण करने का आरोप। कहा ऑपरेशन सिंदूर का अपना ब्रांड बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। बीजेपी ने कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों को घेरा। कहा अभी भी जारी है ऑपरेशन सिंदूर। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा सरकार ने कहीं भी नहीं किया संघर्ष विराम शब्द का इस्तेमाल। इस मुद्दे पर किसी मध्यस्थता का कोई सरोकार नहीं। पहलगाम हमले के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तीसरी बैठक। ऑपरेशन सिंदूर के राजनीतिकरण का विरोध किया। पाकिस्तानी ने रिहायशी इलाकों में किए हमले। पुंछ में 12 साल के जुड़वा बच्चों की मौत। पाकिस्तान की गोलाबारी से एलओसी से सटे रिहायशी इलाकों में नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने नागरिकों को बनाया निशाना। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा घर क्षतिग्रस्त होने पर 50 लाख दिया जाए। अब आपको दिखाते हैं तुर्की के विरोध की खबरें। पाकिस्तान का झंडा और उससे जुड़े सामान बेचने पर ई कॉमर्स कंपनियों को फटकार। केंद्र सरकार ने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सहित कई को भेजा नोटिस। तुर्की अजरबैजान के बहिष्कार के बीच लगातार ट्रैवल बुकिंग हो रही है कैंसिल। दिल्ली की एक ट्रैवल एजेंसी ने कहा हमारी 200 बुकिंग में से 80% कैंसिल हुई। यूपी में गाजियाबाद में फल व्यापारियों ने कहा तुर्की सेब के अलावा दूसरे सामान का आयात रोकने का लिया है फैसला। फिल्म इंडस्ट्री में दिखा तुर्की का विरोध। वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज फेडरेशन ने कहा भारत के फिल्म निर्माता तुर्की में ना करे फिल्मों की शूटिंग। पाकिस्तान का समर्थन करने वाले तुर्की और अजरबैजान के साथ कारोबारी रिश्तों में तनाव। लखनऊ के मुसलमानों का बॉयकॉट। तुर्की
शिया धर्मगुरुओं का ऐलान। जेएनयू ने स्थगित किया तुर्की विश्वविद्यालय से समझौता, राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया फैसला। तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ भारतीयों का गुस्सा, बहिष्कार के बीच 60% गिरी बुकिंग। भारतीय रेल ने सेना के रणबांकुरों का किया अभिनंदन, वीर सैनिकों के सम्मान में जगमगाए देश भर के रेलवे स्टेशन। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर बीजेपी की तिरंगा यात्रा, जयपुर, चंडीगढ़, भोपाल सहित कई शहरों में आज निकलेगी यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर मुंबई में तिरंगा यात्रा, सीएम फडणवीस भी हुए शामिल। चलिए अब आपको दिखाते हैं देश से जुड़ी कुछ और खबरें रफ्तार के साथ। पीएम मोदी का 30 मई को बिहार दौरा, डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी ने दी पीएम के दौरे की जानकारी। राहुल गांधी के मिशन बिहार की आज दरभंगा से होगी शुरुआत, शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम की करेंगे शुरुआत। बिहार की राजनीति में लगातार सक्रिय दिख रहे नीतीश के बेटे निशांत, नालंदा के लोगों ने निशांत के समर्थन में लगाए नारे। लखनऊ में आज सुबह 11 बजे योगी कैबिनेट की होगी बैठक, कई जरूरी प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। नक्सलवाद के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन, छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर 31 नक्सली हुए ढेर। एक साथ 31 नक्सलियों के ढेर होने पर पीएम मोदी बोले, नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए सही दिशा में बढ़ रहा है अभियान। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी के मामले पर आम आदमी पार्टी के निशाने पर दिल्ली सरकार, सौरभ भारद्वाज बोले, प्राइवेट स्कूलों के साथ सरकार की मिलीभगत, इसलिए नहीं हो रही स्कूलों पर कार्रवाई। दिल्ली के द्वारका में डीपीएस स्कूल से 29 छात्रों को निकाले जाने का मामला, निष्कासित छात्रों के अभिभावकों की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। वक्फ संशोधन कानून मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पहली बार नए चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच में होगी मामले की सुनवाई। सांसद राशिद इंजीनियर की जेल से रिहाई की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई, याचिका में कहा गया बॉर्डर पर तनाव के बीच राशिद का अपने संसदीय क्षेत्र में प्रतिनिधियों के साथ रहना जरूरी। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह की नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से मुलाकात, पटना के बिहटा में बन रहे एयरपोर्ट का नाम स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर करने की मांग। सीबीएसई 12वीं परीक्षा के नतीजे में 100% सफलता के साथ अदानी विद्या मंदिर अहमदाबाद का शानदार प्रदर्शन, 12वीं परीक्षा में अदानी विद्या मंदिर अहमदाबाद के सभी 95 बच्चों ने प्रथम श्रेणी हासिल की। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ने अपनी नवीनतम रेटिंग में अदानी विद्या मंदिर अहमदाबाद को 250 में से 232 अंक दिए। मध्य प्रदेश के सागर में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह, 600 जोड़ों का विवाह कराया गया संपन्न। समारोह के दौरान डांस करते दिखे मंत्री गोविंद राजपूत और उनकी पत्नी। और अब आपको दिखाते हैं आपके राज्यों का हाल तेज रफ्तार के साथ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़, त्राल इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा।